बल्ला एक बार फिर खतरे में। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। 2 रुकनी खुसूसी बेंच बनाकर जल्द समाअत की इस्तदा। सिंगल बेंच ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था। आखिरी रोज आखिरी घंटे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 5 बजे मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन 5 बजे के बाद इब्तदाई फहरिस्तें जारी करेगा। कागजात के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक की जा सकेंगी। इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों का फैसला करेगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक अपने कागजात वापस ले सकेंगे। ECP 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट करेगा। इलेक्शन शेड्यूल में एक बार फिर तब्दीली। मखसूस सीट्स पर कागजात की जांच पड़ताल में 30 जनवरी तक तौसीक। शहबाज शरीफ के NA 242 से कागजात का फैसला महफूज। बिलावल भुट्टो के NA 127 और साबिक चेयरमैन PTI के NA 89 से कागजात का फैसला कुछ देर बाद। मरीम नवाज के NA 119 और NA 120 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के कागजात पर एतराज का महफूज फैसला 4 बजे सुनाया जाएगा। NA 263 में कासिम सूरी के कागजात का फैसला महफूज। NA 15 मानसहरा से आजम खान सवाती के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 71 से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार और भाभी अरूबा डार के कागजात भी रद्द कर दिए गए। सोशल सिक्योरिटी वाजिबात की अदम अदायगी वजह करार। NA 150 में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात पर एतराज दायर। NA 190 पर मोहम्मद मियां सोमरू के कागजात मंजूर। NA 209 में GDA उम्मीदवार मोहम्मद खान जुनेजो के कागजात नामजदगी ताहयात नाअहली के बायस मुस्तरद। फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा, हसनैन मिर्जा और हसाम मिर्जा के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। कोयटा में 9 सूबाई और 3 कौमी असम्बली की सीटों पर 736 कागजात नामजदगी की छानबीन मुकम्मल। हैदराबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर 46 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल। सिंध असम्बली की 6 सीटों पर 210 कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मुल्तान के 6 कौमी और 12 सूबाई हलकों में 579 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी उम्मीदवारों के चुनाव के लिए सरगर्म। नवाज शरीफ की जेर सदारत मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का 19वां इजलास। जिला लाहौर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। टिकट्स की तकसीम के मामलात को खत्मी शक्ल देने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और साद रफीक की इजलास में शिरकत। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में अवामी शो की तैयारियां मुकम्मल। शाहीन ग्राउंड में पिंडाल सज गया। शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। जावेद लतीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। आज एक शख्स को मासूम कहा जा रहा है। हमने सेनेट का इलेक्शन बगैर निशान लड़ा, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज हमें सिर्फ फील्ड मिली तो लाडला कहा जा रहा है। आज किसी को मासूम बना दिया जाए, इलेक्शन सर पे हो। इनका एक मकसद है और उसको जो लीड कर रहा है, उसकी जो सरपरस्ती कर रहा है, उस सोच की, वो चकवाल की अजीम शख्सियत जो खुद को कहती है, वो सारे मिल के चाहते हैं 9-10 मई की तारीख को दोबारा दोहराया जाए या इस माहौल पैदा करने से इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। जमहूरियत थोड़ी बहुत जिस तरह की भी चल रही है, इसको भी समेट के मार्शल लॉ की तरफ बढ़ा जाए। साबिक चेयरमैन PTI के असासों की तफसीलात सामने आ गईं। 5 साल के दौरान 27 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपए से जायद का इजाफा हुआ। सरताज गुल 1 करोड़ 20 लाख 2,974 रुपए के असासों के मालिक। 55 तोले सोना, 3 बैंक्स में 42 लाख रुपए से जायद रकम मौजूद। जहलुम के तरक्याती मंसूबों में गबन का केस। फवाद चौधरी 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। तफ्तीश मुकम्मल कर लें और वकीला से मुलाकात भी करा दें। अदालत की तफ्तीशी अफसर को हिदायत।
साबिक वज़ीर इत्तलात को 5 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सब माजी में फंसते हैं, अपनी गलतियों को कोई नहीं मानता। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं बिलावल भुट्टो ने अपनी तकारीर में 10 निकाती एजेंडे का जिक्र किया। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर दे रही है। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। मुल्क में सबसे ज्यादा तनख्वाहदार तबके को मुश्किलात का सामना। अशराफिया को मिलने वाली सब्सिडी से गरीबों के लिए स्कूल बन सकते थे। बल्दियाती इलेक्शन में शब खून मारा गया। नून लीग को सिर्फ इंतखाब के दौरान कराची याद आता है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। बोले, कराची के अवाम अच्छी तरह से जानते हैं किसने क्या किया। कराची में बिलावल प्लान फ्लॉप हो गया। कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 2 के करीब पानी की मेन पाइपलाइन फट गई। सड़क और गलियों में हर तरफ पानी बहने लगा। इलाका मकीनों का कहना है वाटर बोर्ड हुकाम को इत्तला देने के बावजूद पानी का बहाव रोका गया, ना ही पाइपलाइन की मुरम्मत की गई। पंजाब हुकूमत जिद्दत की राह पर गामजन। महकमा बैतुल माल पंजाब में वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए पोर्टल का आगाज। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है मुस्तहिकीन और ज़रूरतमंदों को इमदाद आसानी से मैसर होगी। तालीमी वज़ाइफ, मैरिज ग्रांट और इलाज मुआलजे के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बना रहे हैं। दिसंबर सरमायाकारों के लिए मुनाफा बख्श रहा। स्टॉक मार्केट में एक माह के दौरान $1 अरब से ज्यादा का फायदा समेटा। 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। इंटरबैंक में $3.31 सस्ता, $281.86 पर बंद। सोना फी तोला ₹1000 सस्ता, कीमत $2,20,000 पर आ गई। मुल्क के बाला इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड का राज। बर्फबारी से मकीनों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान के बाद इलाकों में भी सर्दी की लहर। कल्लात में पारा -3 और कोयटा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में भी ठंडी ठार हवाएं। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।